हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे। चलिए जी, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का है, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब एक हाईवे है, आप देखते हैं जब कहीं पर घूमने जाते हैं तो हाईवे होते हैं। वहां पर दो स्थान है, एक स्थान का नाम ए है और दूसरे स्थान का नाम बी है। दोनों स्थान उस हाईवे पर 100 किलोमीटर दूरी पर है। 100 किलोमीटर की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनिए। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से और दूसरी जो कार है वो स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट से और सेम टाइम पर हो रही है। जैसे कहते हैं ना, सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर शुरू हो रही है और उनका जो शुरू होने का जो स्थान है वो ए और बी है। ठीक है जी। चलिए, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब जो दोनों कार है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसे चल रही है। पहली कार अगर ऐसे चल रही है तो दूसरी कार भी ऐसे चल रही है। मैं अभी समझाऊंगा आपको। एट डिफरेंट स्पीड, हमें स्पीड नहीं पता। मान लीजिए एक कार की 40 किलोमीटर हो सकती है, दूसरी कार की 50 किलोमीटर हो सकती है, पहली कार की 60 किलो हो सकती है, दूसरी कार की 70 किलोमीटर हो सकती है, हमें नहीं पता। यही यहां पर सिचुएशन है, ध्यान से समझना। चलिए जी, दे मीट इन 5 आवर। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं और उनकी स्पीड डिफरेंट है तो वो 5 घंटे लेती हैं। जब वो एक स्थान से ए कार जो है, फर्स्ट कार वो ए प्लेस से चल रही है, दूसरी कार जो है वो बी प्लेस से चल रही है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो वो जो एक स्थान पर मिलेंगी, पता नहीं कहां जाकर मिलेंगी, 5 घंटे के बाद मिलती हैं। क्या कब मिलती हैं? 5 आवर। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। चलिए जी, 5 घंटे के बाद मिल रही हैं और डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन। चलिए अभी करके दिखाएंगे। अभी पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सेम वही सिचुएशन है। दोनों कार एक कार ए पॉइंट पर है, दूसरी कार बी पॉइंट पर है, पर पहले वो सेम डायरेक्शन में चल रही थी, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है, मान लीजिए ए स्थान पर जो पहली कार है वो ऐसे जा रही है और बी स्थान पर जो दूसरी कार है वो ऐसे ना जाकर इस तरह से आ रही है। ठीक है जी। कैसे आ रही है? पहली कार ऐसे जा रही है और दूसरी कार कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। जब तो उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होंगे। ठीक है जी। पहले तो सेम डायरेक्शन थी। पहली जो सिचुएशन थी, सिचुएशन नंबर 1, वो कैसे थी? सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं या कोई भी बाइक चलाते हैं तो आप सेम डायरेक्शन की बात कैसे करते हैं? एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मान लीजिए पहली कार ऐसे जा रही है, दूसरी कार ऐसे जा रही है। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है, मान लीजिए एक कार ऐसे जा रही है और दूसरी कार ऐसे आएगी। ठीक है जी। चलिए, मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उन दोनों कार की स्पीड पूछी है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार। चलिए अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करिए, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की जो स्पीड है उसको मैं मान लूंगा x किलोमीटर पर आवर। आपको पता है यहां पर टाइम डिस्टेंस वाले सवाल है। जो भी गाड़ी है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है जी। चलिए जी, लेट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीबीएसई बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चनों के चांस होते हैं और कई बार एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शुरू से एंड तक ध्यान से समझेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार की जो स्पीड होगी उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए जो दूसरी कार है वो y 1 घंटे किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। यहां पर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है जो सिचुएशन हमें दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग अब इस सवाल को देखेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 देखिए आप। केस नंबर 1 में क्या कह रहा है? ध्यान से समझना, यहां ध्यान से समझने वाली चीज है। क्या कह रहा है? इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, थोड़ा ध्यान से समझना है सवाल को। इन द सेम डायरेक्शन
और आगे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, एट डिफरेंट स्पीड। इस स्टेटमेंट का काफी मतलब है एट डिफरेंट स्पीड। 4 मार्क्स में ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। एट डिफरेंट स्पीड मतलब क्या है, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रही है पर उन दोनों कार की डिफरेंट स्पीड है, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट स्पीड। चलिए अब ध्यान से समझना। अब यहां पर समझने वाली बात है, कंडीशन बना रहे हैं दोनों। पहले मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरह से, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है जी। यहां पर फर्स्ट कार है, पहली कंडीशन बना रहा हूं मैं, और मान लीजिए यहां पर सेकंड कार है, ठीक है जी। यही बोल रहा था केस नंबर 1 में, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 100 किलोमीटर, जो मैंने यहां मेंशन किया है। ध्यान से समझना, यहां पर पहली कार है और यहां पर दूसरी कार है। मान लीजिए यहां से ये कार चली इस तरह से, सेम डायरेक्शन में चल रही है, यहां से दूसरी कार चली, ये पहली कार चल रही है यहां से, और यहां से दूसरी कार चली, ये इस तरह से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। अब थोड़ा ध्यान से समझना और एक बार दोबारा से समझाए तो, पहली कार यहां से चल रही है ए पॉइंट से, सेम डायरेक्शन, मतलब इस तरह से यहां से स्टार्ट हुई ऐसे चल रही है, ठीक है जी, ये चल रही है। और ऐसे बी पॉइंट से सेकंड कार भी वही सेम डायरेक्शन, का मतलब क्या, इसी डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन मैंने अभी समझाया था ना, ये पहली कार चल रही है और ये दूसरी कार चल रही है। चलिए जी अब हम सिचुएशन बनाएंगे, ध्यान से समझना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर 5 आवर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 5 आवर्स की। तो कैसे करेंगे देखिए, डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम स्पीड के सवाल होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर। 1 आवर में एक्स कर रही है, 1 आवर में क्या कर रही है, एक्स। कैसे, ध्यान से सुनना। अब पहले यहां पे फॉर्मूला लगा लेते हैं और थोड़ा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर, ठीक है जी। अब पहले आप देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां पे और थोड़ा सा सवाल को बढ़ा लेते हैं, आप पहले इतना समझ लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, ठीक है जी। मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, मतलब मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया स्पीड इनटू टाइम। पहले मैं 1 आवर का निकालता हूं, चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूं जिससे आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सको। तो छोटे छोटे जो इजी स्टेप होते हैं मैं वो आपको हमेशा डिलीवर करता हूं। चलिए जी थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस ट्रेवल, यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया, या फॉर्मूला याद रखना, मैं सर्कल में कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी देखिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो देखिए जी यहां पर स्पीड को मैंने क्या माना है, एक्स, वेरी गुड। और टाइम को मैंने, टाइम मेरा क्या है 1 आवर, तो मैंने स्पीड की जगह x लिख दिया और टाइम की जगह क्या लिखूंगा 1, ठीक है जी। और x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा x। मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पर मुझे कितने का निकालना है, 5 आवर्स का। तो देखिए डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर। अब आपको पता है 1 घंटे में x है, तो 5 आवर में कितना होगा, 5x। भाई 1 में x है तो 5 आवर में मैंने 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x आ गया। ऐसे मैं दूसरी कार का निकालूंगा। चलिए जी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर स्टेप इजी है, ध्यान से समझना। बाय सेकंड कार इन 1 आवर, 1 आवर में मैंने आपको बता दिया कितना है, 1 आवर में यहां पे मैंने क्या निकाला था, स्पीड इनटू टाइम लगाया था। ऐसे में इसका भी फॉर्मूला लगाऊंगा। स्पीड क्या है मेरा y और टाइम क्या है 1, तो ये भी कितना आ गया y, ठीक है जी। स्पीड कितनी थी y और टाइम कितना था 1, तो y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y आ गया। मैंने निकालना कितने का है, 5 आवर्स का।
क्योंकि सिचुएशन मेरी 5 आवर्स की है, इस तरह से ये पहले सवाल का तो ऐसे कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल, थोड़ा ध्यान से समझना, बाय सेकंड कार इन 5 आवर। 1 घंटे में y है तो 5 घंटे में क्या होगा 5 है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहां पर जो कंडीशन है वो सेम डायरेक्शन की है। अब आपने यहां पर एक रूल याद करना है, जब भी कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में होगी वहां पर जो यहां पर केवल हमें 5 आवर्स और 5 आवर्स की कंडीशन निकालनी है। ये भी 5 आवर्स है और ये भी 5 आवर्स है। जब भी सेम डायरेक्शन में होगा आपका साइन माइनस का लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। यहां सेम डायरेक्शन की बात हो रही है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 5 है और दोनों कितनी दूरी पर है, 100 की दूरी पर है। ये और ये दोनों कार कितनी दूरी पर है, 100। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5 आवर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। 5 आवर्स 5x है और सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बताया माइनस लगेगा 5 है। और दोनों जो कार है 5 घंटे के बाद कहां पर मिलेंगे मुझे नहीं पता, अभी हम सिचुएशन निकालेंगे। और पर दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, 100। तो दोनों इक्वेशन कितने के बराबर हो जाएंगे, 100 के। चलिए जी सॉल्व करिए। यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 100। चलिए जी x माइनस वाई इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए जी पहली इक्वेशन आ गई आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गई 20। ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने हमेशा आपको बताया 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पहली कंडीशन निकालेंगे और दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। अब दूसरी सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, चलिए पहली कंडीशन थी, लिख लेते हैं इसको भी। इफ द कार्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। बस इस क्वेश्चन में यही जो सिचुएशन है यही काफी इंपॉर्टेंट है। अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, किसकी बात हो रही है, एट डिफरेंट स्पीड। चलिए जी पता नहीं कितनी स्पीड है उन दोनों की, पर इस बार क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया मान लीजिए, वही पहले की तरह। पहले केस नंबर 1 में बनाया था हमने, अब हम केस नंबर 2 में बनाएंगे। पहला प्लेस क्या है हमारा A, दूसरा प्लेस क्या है मेरा B। दोनों कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले भी मैंने डायग्राम बना के समझाया, अभी भी डायग्राम बना रहा हूं। चलिए जी ये मेरी फर्स्ट कार है। चलिए जी मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट कार है, ठीक है जी, और ये आपकी सेकंड कार है, सेकंड कार, ठीक है जी। दोनों कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, दोनों कितनी की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जी तो मैंने क्या बोला, दोनों कितने की दूरी पर है, 100 की दूरी पर है। और कंडीशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। चलिए जी कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो यहां पर बेटा आपने ये देखा कि 2 कंडीशंस हैं, एक सेम डायरेक्शन की है और दूसरी किसकी है, अपोजिट डायरेक्शन की। चलिए जी अब इसको भी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ठीक है जी। तो कंडीशन लिखते हैं इसकी भी। तो the car, first car travel in 1 आवर। इसका भी वही फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, स्पीड इनटू टाइम लगाया था, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय। फर्स्ट कार भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते थे आप, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है जी। स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए बताता हूं, स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए जी कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर
फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवा दिया था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर स्पीड क्या आती है x और टाइम क्या है, टाइम क्या बताया था, टाइम आपका है 1, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1, तो क्या बन जाएगी x। अब हम दूसरी कंडीशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, केस नंबर सेकंड की कर रहे हैं। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इन 1 आवर। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है y और टाइम क्या है 1, तो इक्वेशन क्या बन गई y, मतलब y इंटू 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा y। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेम डायरेक्शन में हम माइनस कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, ये आप ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन में हमने क्या किया है, माइनस किया है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्लस। अब देखिए दोनों का क्या है, एक x आया है और ये y है। हमने यहाँ पर 1 आवर पूछा है, पहले में 5 आवर पूछा था, इसलिए 5 आवर के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बनी है। यहाँ पर 1 आवर ही पूछ रहे हैं तो 1 आवर की निकालेंगे। तो मैंने अभी आपसे बोला अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्लस। दोनों जो कार हैं वो क्या कर रही हैं, यहां से कार ऐसे चल रही है, और ये जो वाली कार है सेकंड कार, वो कुछ इस तरह से आ रही है। ये कार ऐसे जा रही है, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां से ये कार स्टार्ट हुई, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाली कार जो सेकंड कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। आपको नजर आ रहा होगा ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, ऐसे ये कार ऐसे जा रही है और ये कार ऐसे आ रही है, दोनों कार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये कंडीशन भी आपको डायग्राम से भी समझ आ गई होगी। और दोनों जो कार हैं वो कितनी दूरी पर है, 100, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। चलिए जी, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैंने हमेशा बताया है, जब भी आपकी इक्वेशन आ जाती है आपका सवाल बिल्कुल आसान बन जाता है। चलिए कैसे करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। चलिए जी सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, तो क्या होगा देखिए, दोनों पहले से मेंटेन है, काट दीजिए, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। x और x कितना हो गया, 2x, 100 और 20 कितने हो गए, 120। x इक्वल टू क्या आ गया, 120 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो x को हमने 2 को 120 को 2 से काटा, 60 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x और y चाहिए मुझे, नाउ पुट x इक्वल टू 60, किसमें पुट कर दो, किसी में भी कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, तो क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई कितना है 20, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 60, माइनस वाई इक्वल टू 20। चलिए सॉल्व करिए, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60 क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया 40। ठीक है जी, तो सारी सिचुएशन को हमने सॉल्व किया, सेम डायरेक्शन की भी सॉल्व किया, अपोजिट डायरेक्शन की, तो देयरफॉर क्या बनेगा जी, स्पीड ऑफ, देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, पहली कार की जो स्पीड है बेटा वो कितनी बन जाएगी, x कितना है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और देयरफॉर स्पीड ऑफ सेकंड कार की जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्पीड वाले सवाल आ रहे हैं कि आप बताइए कि पहली कार की स्पीड क्या है और सेकंड कार की स्पीड क्या है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार पूरा रिव्यू दे दूं। यहां पर एक हाईवे पर 2 कारें हैं, डिस्टेंस था ए और बी का 100 किलोमीटर, पहले फर्स्ट कंडीशन थी, सेम डायरेक्शन में थी, 5 घंटे की निकाला तो मेरी इक्वेशन 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 बनी थी। इसको सॉल्व करने के बाद x माइनस y 20 बन गई थी, ये सेम डायरेक्शन की थी, फॉर्मूला लगा दिया था मैंने डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। ऐसी केस नंबर सेकंड में जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन थी, आपको समझ में आ रहा है, पहली कार ऐसे जा रही है, दूसरी कार ऐसे आ रही है, ये भी दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, इनकी मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाया। एक ही घंटे की बात हो रही थी कि अगर वो दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 1 घंटे के बाद कहां पर मिलेंगी, वही मैंने कंडीशन निकाला। तो
तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। 1 आवर का x और y निकला था, दोनों को जोड़कर दोनों कार 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, दोनों को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो x 60 आया। x की 60 की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो y 40 आया। तो इसका मतलब मेरी पहली कार की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जो पहली कार थी वो 60 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और जो दूसरी कार थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। थैंक यू वेरी मच।